हाय दोस्तों, वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल दीपक फार्मासिस्ट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैप्सूल डेनोजन के बारे में। इसकी मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जैसे इसकी यूज है, डोज है, बेनिफिट है, क्या इसके मुख्य साइड इफेक्ट रहते हैं। इसके अलावा कैप्सूल डेनोजन में साल्ट क्या है उसकी भी हम जानकारी देने वाले हैं। तो इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन के साथ में, ताकि आपको समय समय पर ऐसी अपडेट मिलते रहें। इस कैप्सूल में जो साल्ट है दोस्तों, वो डेनाजोल है। यह आपको 50 mg में, 100 mg में तथा आपको 200 mg में मिलता है। और इसकी जो ब्रांड कंपनी है वो है सिप्ला। इसके अलावा इसका जो MRP रहता है दोस्तों, वो 626 या 627, 650 तक ही इसका MRP रहता है। दोस्तों, डेनोजन कैप्सूल शरीर में किस तरीके से काम करता है ये भी आप समझें। दोस्तों, यह कैप्सूल अंडाशय की गतिविधि को दबाकर शरीर में एस्ट्रोजन की मात्रा को कम करता है और गर्भाशय के बाहर के टिश्यू को भी है सिकुड़ने का काम करता है यह कैप्सूल। और शरीर में उन हार्मोन के स्तरों को रोकने का काम करता है, जिसकी वजह से रोगी को दर्द या फिर गांठ का कारण बनता है। अब हम बात करते हैं इस कैप्सूल के यूज तथा बेनिफिट के बारे में। दोस्तों, इसका जो मुख्य यूज है दोस्तों, वो एंड्रोमेट्रियोसिस में होता है। और आखिर एंड्रोमेट्रियोसिस क्या होता है वो भी आप समझें। दोस्तों, एंड्रोमेट्रियोसिस वो होता है जो गर्भाशय में या फिर गर्भ के अंदर अंडा या फिर फलोपियन ट्यूब में एक अलग सी लेयर का निर्माण होता है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इस टाइप से लेयर होती है। इसका ये बाह्यिक साइड भी होती है। तो ये होता है दोस्तों एंड्रोमेट्रियोसिस। और दोस्तों, एंड्रोमेट्रियोसिस रोग में रोगी को एब्डोमेन पेन होता है, नीचे की साइड पेन होता है और स्वेलिंग भी आती है। उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए यह कैप्सूल दिया जाता है। इसके अलावा ब्रेस्ट फाइब्रोसिस्टिस रोग में यह कैप्सूल काम करता है। आखिर ब्रेस्ट फाइब्रोसिस्टिस क्या है? दोस्तों, ब्रेस्ट फाइब्रोसिस्टिस एक फाइब्रोसिस होता है, फाइब्रोड जिसको हम बोलते हैं। यह भी एक तरह की दोस्तों गांठ होती है, ठीक है, अपनी फीमेल्स के ब्रेस्ट में। और उसको क्योर करने के लिए यह कैप्सूल दिया जाता है। कई दफा दोस्तों ब्रेस्ट में गांठें होती हैं फाइब्रोसिस की वजह से, और इसको रोगी समझ लेता है कि कैंसर है या फिर मतलब इस टाइप से डिप्रेशन में रहता है। तो सबसे पहले आप अपने क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह इस बारे में जरूर लें। ऐसी टेंशन बिल्कुल भी ना करें। ये जो फाइब्रोइड की समस्या है, ये एक हार्मोनल इनबैलेंस होता है, ना कि कोई कैंसर का रूप होता है, ठीक है। इसकी वजह से आपको स्तनों में गांठ, दर्द या फिर स्तन टाइट का अनुभव होता है फीमेल को। तो उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए, उस रोग को ठीक करने के लिए यह कैप्सूल की फर्स्ट चॉइस मेडिसिन रहती है डॉक्टर के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों, एंजियोडीमा रोग में भी यह कैप्सूल अच्छा काम करता है। दोस्तों, एंजियोडीमा रोग क्या होता है वो भी आप थोड़ा सा समझें। और दोस्तों, इसे हम वाहिका शोफ के नाम से भी जानते हैं, जिससे छोटी रक्त वाहिकाएं ऊतकों में तरल पदार्थ का रिसाव करती हैं, जिससे रोगी को दर्द होता है और रोगी को गोलाधार घेरा सा बन जाता है और उसमें सूजन भी आ जाती है, और जिसे पित्ती आर्टिकेरिया भी बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस कैप्सूल का जो यूज है वो अनियमित दर्दनाक माहवारी के समय भी इस कैप्सूल का यूज होता है। वो एज पर कंडीशन के हिसाब से ही डॉक्टर डिसाइड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों इस कैप्सूल के डोज के बारे में। दोस्तों, इस कैप्सूल की जो खुराक रहती है वो एज पर कंडीशन के हिसाब से रहती है, और रोगी को अगर दिक्कत कम है तो एक समय दिया जाता है। अगर रोगी को दिक्कत ज्यादा है तो यह कैप्सूल एक क्वालिफाइड डॉक्टर के अंडर में यह 2 टाइम भी दिया जाता है, सुबह शाम। और यह कैप्सूल आपको खाना खाने के बाद ही लेना होता है। खाली पेट इस कैप्सूल का यूज ना करें। अगर रोगी को ज्यादा समय से दिक्कत है, लंबे समय से, तो यह कैप्सूल की जो मतलब कि जो टाइम पीरियड होता है लेने का, वो 3 से 6 महीने में रोगी को चल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस कैप्सूल के साइड इफेक्ट्स के बारे में। दोस्तों, अगर किसी रोगी को यह कैप्सूल लेने के साथ साथ में कुछ फायदों के साथ साथ कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे कि रोगी को गले में खराश होती है, या फिर बाल झड़ना, या फिर चेहरे पर या फिर शरीर के अन्य हिस्सों पर बाल उगना भी इसका एक साइड इफेक्ट है। इसके अलावा पेट में दर्द, शरीर पर लाल चितके और सीने में दर्द, उल्टी तथा मतली, घबराहट, बेचैनी, ठीक है, इस टाइप से इसके साइड इफेक्ट है। इसके अलावा दोस्तों,
ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेगनेंसी वुमन में इस कैप्सूल को लेने के बाद खतरनाक साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। या फिर रोगी को पास्ट टाइम में लिवर डिजीज, किडनी डिजीज और हार्ट डिजीज की समस्या रही है तो यह कैप्सूल लेने से पहले आप अपने क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह जरूर लें। और अधिक जानकारी के लिए या फिर आप हमसे जुड़ने के लिए या फिर आपको कोई डाउट इस वीडियो में या फिर आप ये कैप्सूल मेरे द्वारा ऑनलाइन कोरियर करवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।